अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, आज हमने 10th क्लास इंग्लिश में लेसन नंबर 8 करना है। लेसन नंबर 8 में हमारे पास जो पोएम है एक, उसका नाम है पीस। आज हमने पीस पोएम को पढ़ना है। बच्चों आपने इसको गौर से तवज्जो से सुनना है। पोएम के जो इस पोएम के दो स्टेंजाज हैं। एक स्टेंजा में शायरा जो है, इसकी जो शायरा है वो हार्टमैन है। इसकी पोइटस हैं, शायरा हैं, फीमेल हैं। उन्होंने दो स्टेंजा लिखी हैं और उन्होंने पीस को हवा के ज़रिए बयान किया है कि जो पीस है, जब हवा तेज़ चलती है तो वो क्या क्या अपने साथ तबाही लाती है और किन चीज़ों को उठा उठा कर वो फेंकती है, तोड़ती है। और जब यही हवा पुरसकून होती है तो इसके ज़रिए जो है इसके जो इंसानों को, जानवरों को, परिंदों को सुकून मिलता है और उनको ताज़ा दम कर देती है। दो इसके बच्चों स्टैंजाज हैं। फर्स्ट स्टैंजा जो है हम रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। स्टैंजा नंबर 1, द विंड इज नाउ। अब हवा है या हवा है अब। आर रोरिंग स्मैशिंग, रोरिंग धारती हुई, स्मैशिंग उठाकर पटकती हुई। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही फैलाने वाली बला है। रैकिंग ऑल मैंस वर्क, तमाम इंसानों के कामों को तबाह करते हुए। फ्रॉम द वैलीज, वादियों में से। एंड सेंस देम स्पिनिंग, और इन्हें घुमाकर फेंक देती है। ब्रोकन फ्लाइंग, और टूट कर उड़ता हुआ। जब ये उन चीज़ों को घुमाकर फेंक देती है तो ज़ाहिर बात है चीज़ें जो टूट फूट जाती हैं और वो उड़ती हुई जाती हैं। स्टैंजा नंबर 2 है बच्चों, बट ऑल ऑफ दैट, मगर वो सब कुछ नॉट स्कोर, सच्चाई नहीं है। जो शायरा जो है फर्स्ट स्टैंजा में उसने जो कहा है हवा के बारे में, वो कहती है कि ये सच्चाई नहीं है। इट्स सेंटर इट्स ट्रुथ, सच्चाई बल्कि इसके अंदर है। इटर्नल स्टिलनेस, हमेशा रहने वाली खामोशी है इसके अंदर। और ब्राइट ब्लू स्काइज, और जब ये पुरसकून होती है, जब इसमें पीस होता है तो कहते हैं ये आसमानों को, नीले आसमानों को रोशन कर देती है। ये उससे आसमान, जो नीले आसमान होते हैं वो रोशन नज़र आते हैं, रोशन नीलगू आसमान। एंड ऑल यू हियर, और वो सब कुछ जो आप सुनते हैं। आर जेंटल विस्पर्स, महज हल्की सी सरगोशियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। फार अवे, बहुत दूर हैं, कहाँ से? हकीकत से। एंड अनइम्पॉर्टेंट, और गैर अहम है। जो भी मतलब इसके बारे में जो बातें की जाती हैं तबाही के लिहाज से वो गैर अहम है और मतलब कि वो उन पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। शायरा का जो ये मैसेज है, इसमें दो स्टैंजा जो है बेटा वो शायरा ने लिखे हैं। पहले को उसने कहा है कि जब वो गुस्से में होती है हवा तो वो चीज़ों को तोड़ती है, फोड़ती है, उठा उठा कर पटकती है और कहती है कि ये तबाही फैलाने वाली एक बला है। हवा को उसने इसमें इस तरह से मेंशन किया है और कहती है कि इंसान के जो भी काम होते हैं, उन्होंने खेती बाड़ी की होती है, कुछ भी किया था, उनको तबाह बर्बाद कर देती है। और फ्रॉम द वैलीज, वादियों में से, सब्ज़ाज़ारों में से। एंड सेंस दैम स्पिनिंग, और इतनी गुस्से में होती है कि उन सारी तमाम चीज़ों को वो उठा उठा कर पटक देती है, घुमा घुमा कर फेंकती है। ब्रोकन फ्लाइंग, टूट कर उड़ते हैं वो। और फिर जब यही हवा जो है बेटा जब ये पुरसकून हो जाती है तो जब इसमें पीस आ जाता है तो कहते हैं कि बट ऑल ऑफ दैट, और मगर वो सब कुछ जो चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, इज़ नॉट, कहते नॉट इज़ अ कोर, नॉट इज़ कोर, सच्चाई नहीं है। इट्स सेंटर इज ट्रुथ, सच्चाई बल्कि इसके अंदर है और जो कि हमेशा रहने वाली खामोशी है। रोशन नीलगो आसमान है और वो सब कुछ जो आपने पीछे बातें सुनी है उसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि वो हकीकत से बहुत दूर है और ये चीज़ें जो है वो गैर अहम है। ये दो स्टैंजा थे बच्चों जो हमने आज ट्रांसलेट किए हैं। और बच्चों ये जो पोएम है, ये पोएम एक मेटाफोरिकल है। दिस इज मेटाफोरिकल पोएम। ये बेटा ये मेटाफोरिकल पोएम है
आपने याद रखना है दिस इज़ अ मेटाफोरिकल पोएम। मेटाफोरिकल पोएम कहते हैं बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको बताया था सिमिली के बारे में, कि सिमिली में जो हम यूज़ करते हैं वो हम उसका जो इस्तेमाल करते हैं वो लाइक से और ऐसे करते हैं। जैसे कि वो शेर की तरह बहादुर है, इसमें तरह आ गया लाइक, तो इसका मतलब ये सिमिली है। और जिसमें लाइक और एज हम इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कहते हैं कि मेरा बेटा शेर है, अब इसमें शेर की तरह नहीं है, शेर है, मेरा बेटा शेर है, तो इसका मतलब ये मेटाफर है। तो ये एक मेटाफर पोइम है, दिस इज़ अ मेटाफोरिकल पोएम। और बच्चों शायरा का ये भी मैसेज है इस पोएम में कि ज़िंदगी में नुकसान के बाद, तबाही के बाद, तूफ़ान के बाद ही उसके बाद आपका ज़िंदगी में पीस भी आता है, अमन भी आता है, सुकून भी आता है। कि जो आपका जो मुश्किल वक्त होता है वो हर वक्त नहीं रहता, हर मुश्किल वक्त के बाद एक आसान वक्त भी आता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए जो लेसन हमने आज पढ़ा है, जो पोएम पढ़ी है, उसको आज आपने जो है उसको बच्चों घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको पढ़ना है। और अब हम जो मैं आपको बताऊंगा नरेशन के बारे में, आज हमने नरेशन भी करनी है। मैंने आपको प्रेजेंट और फ्यूचर की जो नरेशन है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच है, वो मैं आज आपको मैंने करवानी है। आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा नरेशन पे, प्रेजेंट स्पीच और फ्यूचर स्पीच के हवाले से। चलिए उसको हम शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करते हैं नरेशन। प्रेजेंट के जो हम जो जुमले हैं, सेंटेंसेस, वो करेंगे और फ्यूचर के करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा पास्ट का, ताकि आपको पता लग जाए कि पास्ट में जो चेंजिंग्स हैं वो क्यों हो रही हैं और प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्यों नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। He said to me, you were running yesterday. You were running on the road yesterday. अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने क्या, आपको पता है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता लगा आपको ये असर्टिव है? क्योंकि सबसे पहले ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। ठीक है, आपको सारी जो इसकी रिकग्निशन है वो मैंने आपको करवाई थी लास्ट लेक्चर में। तो अब इसमें देखिए से टू चेंज हो जाएगा। आपको पता है किसमें होगा, ये असर्टिव सेंटेंस है, से टू की जगह पे क्या आता है बच्चों? टोल्ड। वेरी गुड बेटा। उसके बाद ही टोल्ड मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास की जगह पे दैट। ठीक है, यू। अब आपने देखना कि यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, लेकिन हमने देखना कि यू की पोजीशन क्या है और मी की क्या है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो पोजीशंस हैं वो बराबर नहीं है, क्योंकि यू की जो यहाँ पे पोजीशन है बेटा वो क्या है, सब्जेक्टिव है, और मी की जो यहाँ पे पोजीशन है बेटा वो ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो पोजीशंस हैं वो सेम नहीं है, हमने सेम करनी है। ठीक है, इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी पोजीशन, सब्जेक्टिव, तो यही पोजीशन, इसी की तरह की सेम पोजीशन, हम शक्ल पोजीशन हमने ऑब्जेक्ट में से ले ली है, और इसकी वो हम शक्ल या सेम पोजीशन कौन सी होगी, आए। शाबाश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आए, और यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब दोनों की जो पोजीशंस हैं वो सेम है। ठीक है, अब आपको पता है वॉज वर्ड किस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वॉज वर्ड चेंज इनटू हैड बीन। तो आपने यहाँ लिखना है हैड बीन रनिंग, had been running on the road। अब बच्चों देखिए yesterday, तो yesterday change into the previous day। यहां पे हम कर देंगे the previous day। तो बच्चों ये हमारा जो जुमला है, सेंटेंस है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इसमें तब्दीलियां हमने क्यों की हैं,
बच्चों हमने तब्दीलियाँ इसमें इसलिए की है कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है। तो इस वजह से जो अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में होगी तो बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंसेस की तब्दीलियाँ हैं, जो चेंजिंग्स हैं वो लाजमी होंगी। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमने चेंज करना ही करना है, ठीक है। अब इसमें वो जो वॉज वर है वो भी चेंज होगा, इसमें यस्टरडे है वो भी चेंज होगा। मतलब कि अगर फर्स्ट फॉर्म में सेकंड होगी, सेकंड है तो थर्ड होगी, हैज़ हैव हैड हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर हो जाएगा। लेकिन कब होगा आपका? तब होगा जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी। जैसे कि यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो इस वजह से हमारे पूरी रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीलियाँ होंगी, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को बच्चों, इसी जुमले को मैं प्रेजेंट में करता हूं। He says to me, you were running road yesterday। ठीक है बच्चों। He says change it to, अब यहाँ पे देखिए सेड टू, सेड क्या था? सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ पर हमने टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड लिखी। लेकिन अब क्या करेंगे? अब सेज है तो हम टोल्ड की जो फर्स्ट फॉर्म है टेल वो लिखेंगे। He tells। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका बच्चों सेज है तो टेल्स कर दे, अगर से है तो टेल कर दे। और आपको पता ही है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का एडिशन करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ही टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास खत्म करके, दैट, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखिए यू हमारे पास कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज इनटू, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब यू की पोजीशन क्या है? सब्जेक्टिव, और मी की क्या है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखें पोजीशंस इक्वल नहीं है, हमने इक्वल करना है, बराबर करना है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। वेरी गुड बेटा। रिपोर्टेड स्पीच में यू की पोजीशन कौन सी है? सब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास रिपोर्टेड में पोजीशन है वही पोजीशन, सेम पोजीशन, हम शक्ल पोजीशन हमने ऑब्जेक्ट में से लेनी है। तो इसकी वो हम शक्ल या सेम पोजीशन कौन सी होगी? आए। वेरी गुड बेटा, शाबाश, आए आ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। और अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी सब्जेक्ट है और नीचे भी सब्जेक्ट है, इसका मतलब दोनों की पोजीशन जो है अब इक्वल है। अब वॉज वर चेंज इनटू हैड बीन। वेरी गुड, शाबाश बेटा। लेकिन चेंज नहीं करना, हमने इसको यहाँ पर चेंज नहीं करना, इसको हमने तब्दील नहीं करना, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें वो प्रेजेंट में है। बच्चों जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो हमने उसमें सिर्फ पर्सन्स और उनके जो रिलेटेड केसेस होते हैं उनको चेंज करना है, बाकी कोई टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, हम वॉज वर को चेंज नहीं करेंगे, हम इज एम आर को भी चेंज नहीं करेंगे, हैज हैव को, विल को, शैल को, जो भी होगा टेंसेस की तब्दीली हम नहीं करेंगे। ये बच्चों आपने जो है इस बात को अपने जहन में रखना है और तवज्जो से और गौर से आगे सुनना है। आगे आ जाएगा वर है, तो बच्चों देखिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है आए, तो आए के साथ बेटा वर तो नहीं आता। अब इसे हमने हैड बीन भी चेंज नहीं करना क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में है, तो आए के साथ वर तो नहीं आएगा, क्या आएगा? शाबाश, आए के साथ आ जाएगा वॉज। आई वॉज रनिंग ऑन द रोड yesterday। yesterday चेंज इनटू द प्रीवियस डे। वेरी गुड बेटा, लेकिन नहीं, वेरी गुड, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में है, तो yesterday जो होगा इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे एज इट इज इसको लिख देंगे yesterday।
क्लियर बच्चों? उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब रिपोर्टिंग क्या है, सॉरी प्रेजेंट स्पीच क्या है कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो सिवाय पर्सन्स के और इनके रिलेटेड केसेस के कुछ भी चेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट कि टेंस आपका चेंज नहीं होगा। वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने जो है वो चेंजेस जो है वो याद रखनी है कि प्रेजेंट रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस की चेंजिंग नहीं होती। अब इसी सेंटेंस को मैं फ्यूचर में लिखता हूँ। He will say to me, you were running yesterday. अच्छा बच्चों, अब आपके सामने इसी सेंटेंस को मैंने फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया है। पहले पास्ट में था तो उसकी तब्दीलियाँ सारी हुई थी, फिर प्रेजेंट में आया सिवाय पर्सन्स के उनके रिलेटेड केसेस के टेंस हमने चेंज नहीं किया क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में थी। अब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच बच्चों है फ्यूचर में। ठीक है, तो जो रूल प्रेजेंट स्पीच का है बेटा, जो रूल मैंने आपको प्रेजेंट स्पीच का बताया है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो टेंस चेंज नहीं होता सिवाय पर्सन्स के और उनके रिलेटेड केसेस के। इसी तरह से जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा सिवाय पर्सन्स के और उनके रिलेटेड केसेस के। ठीक है बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है। अब इसको भी हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ही विल से टू मी, ही विल आ जाएगा, से टू मी टेल आ जाएगा। ही विल टेल मी दैट यू, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्टिव कंडीशन में है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव कंडीशन में है। अब क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों की पोजीशन को सेम करना है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारे क्या पोजीशन है, सब्जेक्टिव। तो यही पोजीशन, सेम पोजीशन हमें लेनी है अपने जो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। तो उसकी जो सेम पोजीशन क्या होगी बच्चों, आए। वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट दोनों की जो पोजीशंस हैं अब इक्वल हैं, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल ठीक है। वर चेंज इनटू, वेरी गुड बेटा, चेंज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आई के साथ तो फिर वर तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा, वॉज आएगा। तो हम लिख लेंगे वॉज रनिंग ऑन दी रोड यस्टरडे, चेंज इनटू नो चेंज। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो इसका मतलब ये भी यस्टरडे ही रहेगा। वेरी गुड बेटा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी फ्यूचर में है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों के आपको ये समझ आगे होंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे रह गए थे। अब प्रेजेंट और फ्यूचर को आपने एज इट इज़ ऐसे ही डील करना है। इनमें टेंसेस की जो तब्दीलियां हैं वो आपने नहीं करनी, उनकी चेंजिंग्स नहीं करनी। चेंजिंग्स क्या करनी है प्रेजेंट और फ्यूचर में, सिर्फ पर्सन्स को चेंज करना है और उनके रिलेटेड केसेस को चेंज करना है। पास्ट में आपने सारी चेंजेस करनी है, पर्सन्स भी चेंज करने हैं और जो टेंसेस हैं उनको भी आपने चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।